नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के कई हजार साल पहले, जब ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना आज जैसी दुनिया थी, तब भी आज क्या होगा इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हम सभी को मिलता है। कैसे हजारों साल पहले आज के समय में क्या होगा, अदालत में क्या चलेगा, रिश्तों में क्या होगा, पैसे का क्या महत्व होगा, ये दूरदृष्टि मिल गई थी। कैसे तभी ये बातें लिख दी गई थी और कैसे आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो वेद व्यास जी ने बहुत पहले देख लिया था। ये सारी बातें आज हम समझेंगे, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी हूं नहीं। मैंने भागवत कथा न कही है और ना बड़े गौर से उसको पढ़ा है, इसलिए मेरे साथ पॉडकास्ट में आज जो मौजूद हैं वो कृष्ण भक्त भी हैं, वो कृष्ण महिमा का गुणगान भी करती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ भागवत नहीं पढ़ी हुई है, वो आज के समय की लड़की हैं, इंजीनियरिंग वो कर चुकी हैं, डबल एमए उन्होंने किया हुआ है, मतलब सारी डिग्रियां रखने के बाद भी सनातन का भी उन्हें ज्ञान है और भागवत में क्या कुछ कहा गया है ये भी आज वो हमें समझाएंगी। मैं बात कर रही हूँ सुरभि दीदी की। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि हम भागवत की बात कर रहे हैं और आप कृष्ण महिमा खुद कहती हैं, मैं साक्षात वो देख चुकी हूँ अपनी आँखों से, और जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा था और बहुत मैं भाव विभोर हो गई थी सुनते हुए। तो आगे हम इसके ऊपर चर्चा करें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने अनुभव किया वो मेरे व्यूअर भी कर पाएँ, इसलिए शुरुआत आपके पसंद की किसी कथा के साथ करना चाहती हूँ। जी, मेरी जो सबसे प्रिय कथा है वो है एक छोटे से बालक के ऊपर जो एक गुरुकुल में रहता है। उसका नाम है भोंदू। तो भोंदू की कहानी हम सुनेंगे और वो बच्चा अपने गुरुजी के साथ, जैसे सब गुरुकुल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में रहते हैं, तो भोंदू की क्या आदत थी कि वो सबसे पीछे बैठता था। उसे सब लोग भोंदू बोलते थे, तो वो भी ये मान चुका था कि मैं भोंदू हूँ, मुझ में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए उसको ऐसा लगता था कि मैं अपने गुरुजी की ऊर्जा का क्यों बर्बाद करूँ, मैं सबसे पीछे बैठूंगा। और सबसे पीछे बैठ के उसको लगता था कि उनकी जो ऊर्जा है वो मुझ पर कम लगेगी, और पीछे बैठ के बात बहुत ध्यान से सुनता था। तो एक बार गुरुजी वर्णन कर रहे थे, भांडीर का वर्णन कर रहे थे, और वो वहाँ पर गैयाँ चराने भोंदू स्वयं जाता था क्योंकि उसे आदेश प्राप्त था गुरुजी का। तो जैसी वन का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए कि अरे यहाँ तो मैं जाता हूँ। अब जो गुरुजी हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ पर भगवान भी अपनी गैयाँ चराने के लिए आया करते थे। तो अब भोंदू को ये हो गया कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर भी भगवान आते हैं और आज तक मुझे दिखे नहीं। ये मैं सच में भोंदू हूँ, मेरे में सच में अकल नहीं है कि मुझे भगवान नहीं दिखाई देते। वो गुरुजी के पास प्रश्न करने जाता है। उसको लगता है कि मेरे साथ के जितने शिष्य हैं वो बड़े ही विद्वान हैं, उन सबको दर्शन प्राप्त होते होंगे, तो मैं आज जाके गुरुजी से पूछ लेता हूँ कि मुझे किस तरह से प्राप्त होंगे। वो जाके अपने गुरुजी से पूछता है तो कि क्या भांडेर वन में सच में अभी भी ठाकुर जी आते हैं? तो गुरुजी कहते हैं हाँ, अभी भी आते हैं अपनी गैयाओं को लेकर। तो वो पूछता है कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए, आपने तो मुझे भी वहाँ पे गैया चराने के लिए भेजते हो आप। तो गुरुजी पूरा स्वरूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि तुमने कभी प्रयास नहीं किया, प्रयास करोगे तो तुम्हें भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो आज भोंदू अपने दिमाग में बस ये लेके जाता है, वो गैया चराने का काम सेकेंडरी हो जाता है। आज उसे भगवान के दर्शन के लिए जाना है भांडेर वन में। तो वो वन में इस जिजीविषा से जा रहा है कि आज उसे भगवान जी जरूर दिख जाएंगे, क्योंकि उसके गुरुजी ने कहा है। गुरुजी की बात ब्रह्म वाक्य हो गई, जो उन्होंने कहा है अब होगा ज़रूर। और वो वन में पहुंच जाता है। आज गैयाँ खुद चल रही हैं, वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा, वो पूरे गांव में, पूरे वन में भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इधर उधर पेड़ों के पीछे जाके कान लगाकर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पायल की आवाज़ आ जाए, कहीं गैयाओं की आवाज़ आ जाए, कहीं किसी के चलने की पैरों की आहट आ जाए। पूरे वन में, पूरा वन एक दो बार घूम लिया, लेकिन उसको कहीं भगवान दिखाई नहीं देते। अब वो बड़ा निराश होकर बैठ जाता है कि
गुरुजी ने कहा था, लेकिन मुझ में ही कोई कमी है, मेरे अंदर ही कोई कमी है कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे। गुरुजी तो असत्य बोल नहीं सकते, तो वो अपने गुरुजी से ही मन में बात कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने अंदर क्या सुधार लाऊं, कैसे मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। इतने में वो क्या देखता है कि सामने से गाय का एक बड़ा झुंड चलता हुआ आ रहा है। वो अपनी आंखें मसल के दोबारा देखता है तो उसको दिखता है कि उसके साथ बीच में एक व्यक्ति भी आ रहा है जो पीताम्बरी पहने हुए है। अब वो जब छवि और पास आती है तो उसको लगता है, कन्हैया, क्या सच में मैं भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ? अब गुरुजी ने कहा था कि वो वहाँ होते हैं, वो तो केवल दर्शन अभिलाषी था, उसके गुरुजी की बात सत्य हो गई, उसके लिए वहाँ काम खत्म हो गया, उसे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। अब वो देख रहा है कि वो छवि धीरे 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 उसके पास आती जा रही है। वो पायल की आवाज़, वो पैरों के वो निशान जिनका वर्णन गुरुजी ने किया था, वो सब उसको दिखाई देने लगता है। और वो देखता देखता देखते क्या होता है कि जो छवि आ रही थी कन्हैया, उसके पास आकर बैठ जाते हैं। अब उसे तो विश्वास ना हो, उसको तो ये लगता था कि मैं तो भोंदू हूँ, मेरे को कैसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, मुझे कैसे कुछ प्राप्त हो सकता है, मैं तो भोंदू हूँ। उसको तो ये लगता था कि मैं तो अपने गुरुजी पर भी बोझ हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ आता नहीं है। वो बैठ के बस देख ही रहा है। इतने में कन्हैया आके उसके पास बैठते हैं और उनसे पूछते, उसके गले में हाथ डालकर उससे पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? वो ये सुनते ही अपनी सुध-बुध खो बैठता है। उसको ये लगता है कि हो क्या रहा है, और वो एकदम से अपना नाम ही भूल जाता है। अब सब उसे भोंदू कहते हैं तो वो नाम भी अपना भोंदू ही बता देता है कि मेरा नाम भोंदू है। अब भगवान इतनी तेज़, इतनी ज़ोर से हंसते हैं, कहते हैं तुम्हारा भोंदू नाम है? वो कहते हैं हाँ। आपका क्या नाम है? वो कहते तुम मेरा नाम नहीं जानते, मैं वही यशोदा नंदन श्री कृष्ण कन्हैया हूँ। तो वो कहते हैं सच में? हाँ। तो इतने में कन्हैया उससे कहते हैं कि तुम कुछ लेकर आए हो अपने साथ खाने के लिए। अब भोंदू अपने साथ आश्रम से जब निकलता था गैया चराने के लिए तो एक पोटली अपने खाने के लिए बांध लाता था। उसके पास तो वही पोटली थी, उसे क्या पता था सच में ऐसे भगवान दिख जाएंगे, दिख भी जाएंगे तो उससे थोड़ी बातचीत होगी। अब उसके पास भगवान बैठ के उससे खाना मांग रहे हैं तो वो अपनी पोटली दिखाते हुए कहता है मैं अपने लिए इसमें खाना लाया था। तो उन्होंने कहा तो मुझे भी खिला दो। तो अब वो अपनी पोटली खोलता है तो उसमें क्या होते, 2 रोटी, गुड़ और मिर्च। तो एक देते हुए वो बोलता है कि ये खाना मेरा था। वो क्योंकि बहुत सरल स्वभाव का है, हाँ। उसके अंदर कपट नहीं है, जो मन में है, जैसे है, जैसा उसको दिखाई दे रहा है बस वैसे ही बात करता है, बिल्कुल बनावटीपन नहीं है। तो वो कहता है मेरे पास यही था, आप ये ले लीजिए। अब कन्हैया तो जल्दी जल्दी वो एक रोटी खा लेते हैं, फिर दूसरी मांगते हैं। अब भोंदू झिझकता है, भूखा तो है, बालक है छोटा सा, तो कहता है कि मुझे भी भूख लगी है, ये रोटी तो मेरी है। तो कन्हैया कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं, आधी तुम खा लो, आधी मैं खा लेता हूँ। तो दोनों में आधे आधे बट जाता है, आधी रोटी भोंदू खाते हैं, आधी रोटी कन्हैया खाते हैं। अब कन्हैया उससे कहते हैं तुम यहाँ रोज़ आते हो? उसने कहा हाँ मैं रोज़ आता हूँ, मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है कि मैं गैयाओं को चराया करूँ इस वन में। तो कन्हैया उससे कहते हैं कि अब अगले दिन जब आप आएंगे तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा सा खाना लेकर आना। वो कहता है ठीक है। अब अगले दिन जब भोंदू तैयारी करता है वन में जाने के लिए तो वो खूब सारा खाना अपने साथ बांध रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऊपर से वो सबसे छोटा। तो लोगों ने देखा, बाकी शिष्यों ने देखा कि आज ये भोंदू क्या कर रहा है, इतना सारा खाना कहाँ लेकर जा रहा है। तो वो गुरुजी से उसकी शिकायत कर देते हैं। तो गुरुजी बुलाते हैं भोंदू को कि तुम इतना सारा खाना कहाँ ले जाने के लिए बांध रहे हो। तो वो तो सरल स्वभाव का है, आके उसने किसी से कहा भी नहीं था कि मुझे आज दर्शन प्राप्त हुए हैं। उसको मतलब शर्म आ रही थी ये कहने में कि इतने सारे जो शिष्य हैं ये तो सब विद्वान हैं, इन्हें तो रोज़ ऐसा दिखता होगा, मैं किसी से क्या कहूँ कि मुझे अब जाके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो वो किसी से भी नहीं कहता है शर्म के मारे। तो गुरुजी से वो कहता है कि आपने बताया था ना कि भांडेर वन में ठाकुर जी आते हैं, कल आए थे, मेरा सारा खाना खा गए। तो आज उन्होंने कहा है कि तुम थोड़ा ज़्यादा खाना अपने साथ लेकर आना, इसलिए मैं उनके लिए ज़्यादा से खाना लेके जा रहा हूँ। अब गुरुजी एकदम सन्न हो जाते हैं कि
भोंदू झूठ तो नहीं बोलेगा बिल्कुल। उनको ये विश्वास था, अपने शिष्य पर गुरु को विश्वास होता है, तो उनको ये विश्वास था ये झूठ तो नहीं बोलेगा। तो वो उससे पूछते हैं फिर भी तुम ये बताओ कि कैसे दिखते हैं। तो जिस स्वरूप का वर्णन गुरुजी ने भोंदू को किया था, भोंदू भी उस स्वरूप का वर्णन गुरुजी को कर देता है। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, तुम सारा भोजन ले जाओ, लेकिन एक कार्य करना। वो तुम्हारे मित्र बन गए हैं? तो भोंदू कहता है हाँ, कल हमारी पक्की दोस्ती हो गई, हम दोनों ने साथ में भोजन किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आज वापसी में अपने कन्हैया को अपने साथ लेकर आना। वो कहता है ठीक है। अब गुरुजी के कार्य के प्रति उसकी इतनी निष्ठा है, जिस प्रकार एक दिन पूर्व वो कन्हैया को ढूंढने निकल गया था, आज वो इस कार्य से आ रहा है कि आज जो हो, आज कन्हैया को अपने साथ आश्रम लेकर आना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। तो अब वो जाता है वन में, बड़ी जल्दी जल्दी जाता है और इंतज़ार करता है। कन्हैया पहुंचते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी अपनी पोटली खोलता है, उनके लिए भोजन लगाता है, जो सब लेकर आया होता है थाल सजाता है और उनको भोजन ग्रहण करने के लिए कहता है। अब कन्हैया भोजन करने लगते हैं। अब वो बस इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो अपने गुरुजी का आदेश कन्हैया को बता दे और अपने साथ ले जाए, वो जल्दी जल्दी खा ले। आज भोंदू को भूख भी नहीं लग रही है, जबकि पर्याप्त भोजन अपने साथ लाया है। तो कन्हैया भोजन किए जाए, उससे सब्र नहीं हो रहा, इंतज़ार नहीं हो रहा। तो वो कन्हैया से कह ही देता है आपको भोजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये आश्रम का भोजन है, गुरुजी ने भेजा है। अच्छा आप मेरे मित्र हैं ना? वो कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अच्छा तो फिर क्या आप मेरे साथ आज आश्रम चलेंगे मेरे गुरुजी से मिलने के लिए? अब कन्हैया एक नज़र देखते हैं भोंदू की तरफ और अपना भोजन करने में व्यस्त हो जाते हैं। भोंदू को लगता है मेरी बात सुनी ही नहीं, शायद इन्हें समझ नहीं आया होगा। वो दोबारा कहता है कि आप मेरे साथ आश्रम चलेंगे ना? कन्हैया फिर से एक नज़र से उसकी तरफ देखते हैं और भोजन करते रहते हैं। भोंदू को बड़ा लगता है कि मेरी गुरुजी की बात ये सुन क्यों नहीं रहे हैं। उसके लिए ये बात है कि गुरु की बात सुननी ही सुननी है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो उनसे कहता है, उसको ये बड़ा अजीब लग रहा होता है कि ये मेरी गुरुजी की बात सुन क्यों नहीं रहे, ध्यान भी नहीं दे रहे उस बात पे। वो दोबारा बोलता है कि आप मेरे साथ भोजन करने के बाद गुरुजी से मिलने आश्रम चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया है। कन्हैया ऐसे हाथ का इशारा करते खाते रहते हैं। उसे बड़ा गुस्सा आता है कि उसकी गुरुजी की बात कैसे टालती। तो वो कहता है, वो थाली खींच लेता है और कहता है कि ये जो आप भोजन कर रहे हैं ना, ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ है, ये मेरे आश्रम से आया है। कन्हैया खाते खाते उनके आगे से थाली चली गई। ऐसा तो कभी किसी भक्त ने उनके साथ नहीं किया। वो ऐसे अटपटे होकर उसे देख रहे होते हैं कि ये क्या किया। वो थाली खींचने लगते हैं वापस, वो देता ही नहीं है। वो कहता है आपको मेरे साथ आश्रम चलना होगा मेरे गुरुजी से मिलने के लिए। तो कन्हैया कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे गुरुजी से मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा कहीं आश्रम वाश्रम। तो भोंदू को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है इस बात पे। वो कहता है आपके मुंह में जो है ना रोटी, उसे भी उगल दीजिए, वो मेरे गुरुजी की दी हुई है, आप ये तभी खा सकते हैं जब आप आश्रम चलेंगे और मेरे गुरुजी की बात मानेंगे। कन्हैया को ये होता है, लोग मेरे 56 भोग लगाते हैं और ये मेरे मुंह से ही भोग निकलवा रहा है, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा बालक है। वो उसको फिर से कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझसे मिलने आता हूँ, चाहे तो तुझसे भी ना मिलूं। तो वो कहता है मुझे भी कोई गरज नहीं पड़ी मिलने की। और तो भगवान उससे कहते हैं कि लोग तरसते हैं मुझसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए जन्मों जन्मों। तो वो कहता है वो उनकी परेशानी है, उनको जो आपके दर्शन करने होते हैं वो उन्हें ही अच्छे लगे, मुझे तो मेरे गुरुजी की बात माननी है और भगवान हो गए आप उनके लिए, मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से और मैं जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ नहीं चलना तो मैं जा रहा हूँ। और वो अपना सारा सामान वामान बांध कर खड़े हो जाता है और चलने लगता है। तो कन्हैया आवाज़ देते हैं कि भोंदू रुक, तो बात तो सुन। वो कहते हैं मेरे साथ चलोगे तो मैं बात सुनूंगा, वरना मैं नहीं सुन रहा, मैं जा रहा हूँ। अब कन्हैया कहते हैं क्या बात है, बस मेरे साथ चलना है गुरुजी से मिलने, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। अब कन्हैया को समझना है। कन्हैया कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता कहीं भी, मैं तुझसे मिलने आता हूँ। अब वो तो बिना कुछ सुने चलने लग गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा, आना हो आए, नहीं आना हो ना आए, क्योंकि उसके लिए गुरुजी की बात ज़्यादा बड़ी थी। अब वो चलता जा रहा है, उसने पीछे नहीं मुड़ा। अब कन्हैया को तो
बड़ी बेचैनी होने लग गई कि ये कैसा बालक है। बहुत आवाज़ दी भोंदू को, भोंदू सुन तो। भोंदू कहाँ सुनने वाला। जब भोंदू की छवि ओझल हो जाती है तो कन्हैया दौड़ पड़ते हैं, दौड़ के कन्हैया की उसके भोंदू की पद्दी पर लटक जाते हैं कि चल लेकर मुझे, जहाँ लेकर जाना है तुझे। क्योंकि कन्हैया को ऐसे ही तो भक्त चाहिए होते हैं, ऐसी मित्रता उन्हें प्यारी थी, क्योंकि उसे गुरु की भक्ति उसके लिए सर्वश्रेष्ठ थी, गुरु का कार्य। और हमें भगवान का जो दर्शन होता है वो गुरु के सानिध्य से, गुरु का जो प्रशिक्षण होता है उसी से तो हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो भोंदू की जो गुरु भक्ति थी वो देखकर कन्हैया न्यौछावर हो जाते हैं उस पर और उसके साथ चल देते हैं। थोड़ी देर उसकी परीक्षा तो लेते हैं लेकिन उसके साथ चल देते हैं। अब जब आश्रम पहुंचते हैं दोनों लोग तो गुरुजी को दूर से छवि दिखाई दे रही है कि भोंदू की पद्दी पर लटके हुए भगवान आ रहे हैं। अब गुरुजी देखकर बिल्कुल उनके तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि भोंदू कहाँ पढ़ने लिखने में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता था और भक्ति ऐसी बाकी शिष्यों में थी नहीं। अब जैसी धीरे धीरे पास आते हैं तो आज गुरुजी भोंदू को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसकी भक्ति जो किसी और शिष्य ने नहीं ग्रहण करी, उनकी शिक्षा को किसी और शिष्य ने नहीं ग्रहण किया लेकिन भोंदू ने ग्रहण किया, इसलिए आज उसके गुरुजी उसको प्रणाम करते हैं। बहुत शानदार। शायद तभी ये दोहा बना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो दिखाए। बहुत शानदार। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं तो पहले अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ये कथा कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब मुझे आप बताइए कि भोंदू को गुरु के चलते श्री कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन आपने जो इतनी पढ़ाई की हुई है, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट होने के बाद भी, ये आप जो कृष्ण कथा कहती हैं, कृष्ण संध्या कहती हैं, तो इसमें भी किसी गुरु का हाथ है क्या? जिन्होंने आपको गोविंद से, कृष्ण से मिला दिया? जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग की हुई है और हर किसी का इसी तरीके से एक प्रोफेशन, आज के समय में सबको ये करना होता है कि अपना प्रोफेशन चुने और उसमें आगे बढ़ें। मैं भी इसी तरीके की एक साधारण सी बच्ची थी, लेकिन 14-15 सालों से मैं पावन चिंतन धारा आश्रम में हूँ और वहाँ पर अपना सेवा कार्य दे रही हूँ। और मेरे गुरुजी का नाम है डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी। तो ये जो कृष्ण भक्ति संध्या है, ये दरअसल मैंने नहीं चुनी है, मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, गुरु के द्वारा दिया गया कार्य गुरु करा रहे हैं। तो और गुरुजी का ये कहना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ साल दिए गए कि तुम कृष्ण जी के बारे में पढ़ो फिर ये कृष्ण भक्ति संध्या करो। आदेश प्राप्त हुआ, बस उसी के बाद से, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं थे, आदेश प्राप्त हुआ और कुछ ही दिनों बाद मुझे पहली कृष्ण भक्ति संध्या करनी थी, श्री कृष्ण जी की महिमा का वाचन करना था। तो तैयारी का भी कोई हमें समय नहीं दिया गया, मुझे और मेरे साथ जो और भी गायक हैं और कलाकार हैं जो, उनको भी कोई समय नहीं दिया गया, बस आदेश हुआ। क्योंकि गुरुजी का कहना है कि प्रशिक्षण तो हमें इतने सालों से प्राप्त हो रहा था ना, जिस क्षण से हम आश्रम में रह रहे हैं, आश्रम की सेवा कार्य कर रहे हैं, उसी क्षण से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो हमारा प्रशिक्षण उसी दिन से शुरू हो गया था। तो ये गुरुजी का तरीका है, वो हमें समय नहीं देते, वो कार्य का आदेश दे देते हैं और बस फिर गुरु हमारे माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है मेरे माध्यम से गुरुजी का कार्य हो रहा है। और कहीं ना कहीं गुरुजी वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा तो उन्हीं में है और उन्हीं की ऊर्जा का कहीं ना कहीं मैं अंश हूँ, वो अंश ओढ़े हुई हूँ, तो इसीलिए उनका कार्य उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। और साथ ही कृष्ण भक्ति संध्या का एक और उद्देश्य है, हमारे आश्रम का एक प्रकल्प है ऋषिकुल शाला। तो ऋषिकुल शाला ऐसा प्रकल्प है जहाँ पर हाशिए पे रह रहे जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा देते हैं। ऐसी शिक्षा नहीं कि जो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है जहाँ पर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। ऋषिकुल शाला में संस्कार की शिक्षा दी जाती है, आपको अपना जीवन कैसे जीना है, आपको आने वाली परिस्थितियों में कैसे निखर कर
खड़ा होना है, कैसे उन परेशानियों से जूझना है, इन सब के लिए ऋषिकुल शाला है। और वो हाशिए पे रह रहे बच्चे जो अपने आप को शायद कहीं समाज का हिस्सा नहीं मानते, आपने भी कभी देखा होगा, तो वो बच्चे हम लोगों को इस तरीके से एड्रेस करते हैं जैसे हम किसी दूसरे लोक से आए हों, कोई बड़े अलग लोग हों। वो हमें और आपको एक हिस्सा नहीं मानते हैं। तो ऋषिकुल शाला का यही उद्देश्य है कि वो भी मेन स्ट्रीम में आए, और ऋषिकुल शाला ऐसा कार्य कर रहा है। बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चे, अब हम कई वर्षों से ये प्रकल्प चल रहा है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज मल्टीनेशनल कंपनी में रिक्रूट हुए हैं। गांधर्व महाविद्यालय का एक बच्चा है जो श्री कृष्ण भक्ति संध्या में ही गाना गाता है, भजन गाता है। और कई बिहार में एक जगह है मूसर टोला करके, जहाँ पर इतनी गरीबी है कि जीवन यापन करने के लिए चूहे को खाते हैं वो लोग। वहाँ से पहली बच्ची मैट्रिक पास हुई है जो ऋषिकुल शाला की बच्ची थी। तो ये कार्य जो हो रहा है ये ऑब्वियसली रिसोर्सेज, संसाधनों के बिना नहीं होता। तो श्री कृष्ण भक्ति संध्या का एक उद्देश्य ये भी है कि ऋषिकुल शाला को किसी भी संसाधन की जो भी कोई कमी है, वो श्री कृष्ण भक्ति संध्या से जो भी हमें फंड्स प्राप्त हों, जो भी रिसोर्सेज कोई भी अपने भक्ति भाव से हमें देता है, वो हम सब ऋषिकुल शाला को दे देते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन जीवन जीने की कला और मुश्किल समय में कैसे रहना चाहिए, ये तो मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। मुझे एडमिशन मिलेगा? चलिए, ये तो खैर मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँगी इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है आप भी रिक्वेस्ट गुरुजी से ही जाके करेंगी। लेकिन मेरी ये अर्जी आप लगा दीजिएगा कि ये मैं भी सीखना चाहती हूँ और मुझे भी इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हुए आप मुझे ये बताइए कि ये जैसे भोंदू है जो इतना सरल है, छल कपट नहीं जानता, ये आज के समय में तो हमें नहीं दिखाई देता। बच्चे हालांकि कहते हैं मन के सच्चे होते हैं, बड़ों में तो बिल्कुल ही दुर्लभ है ये। तो अगर मैं समझना चाहूँ कि महाभागवत के अंदर क्या इसका कहीं वर्णन मिलता है आज के समय में जो भी हम देख रहे हैं, वो मैं ऐसा सुनती हूँ कि शायद हजारों साल पहले लिख दिया गया था, तो वो आपने अनुभव किया, आपने पढ़ा है कभी? श्रीमद् भागवत उसमें नैतिकता के बारे में, राजधर्म के बारे में, या आपने जो अभी बात कही ऋषिकुल शाला के लिए जो मैंने अभी बात की कि जीवन कैसे जीना चाहिए, या ये सृष्टि कैसे बनी, इवोल्यूशन कैसे हुआ, बिग बैंग, हम हमेशा ऐसे वेस्टर्न थिंकर्स के हिसाब से पढ़ते हैं। या आजकल का जो समाज है, जो युवा वर्ग है, वो सब समझता है कि जो भी साइंसेस हैं ये हमें वेस्ट ने दी हैं। लेकिन उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मुड़कर अपने शास्त्रों की तरफ आइए। श्रीमद् भागवत में बिग बैंग का, एवोल्यूशन का, सबका वर्णन है। सूर्य कैसे बना, इस सब का वर्णन है। और जो बात आपने कही कि आज के समय में, आज का जो समय है उसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है उस सब का वर्णन ये हजारों साल पहले लिखी श्रीमद् भागवत में है। 12वां जो स्कंद है उसमें आज क्या घटित हो रहा है, जिसे हम कलयुग कह देते हैं। आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पुरुष स्त्री का संबंध हो, चाहे पावर हो, चाहे लॉ हो, इन सब की बात श्रीमद् भागवत में है। कुछ अगर आप हमें झलक उसकी बता पाएँ, क्या लिखा है, कैसे लिखा है? श्रीमद् भागवत का जो 12वां स्कंद है उसका अध्याय 2, उसमें कलयुग के धर्म की बात की गई है, जिसमें ये बात की गई है कि किस प्रकार जब ये समय आएगा उस समय में किस प्रकार जो धर्म है वो लुप्त होता जाएगा। उसमें जो सत्य है, जिसे हम ट्रुथ कहते हैं, वो लुप्त होता जाएगा। और जो वेल्थ है, पैसा है, वही पावर हो जाएगी। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो ना तो साधु बन सकता, ये तक है। लेकिन हमने भोंदू की कहानी सुनी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो एकदम सरल व्यक्तित्व है। तो पुरुष और जो स्त्री हैं उनके बीच का जो संबंध आज हम देखते भी हैं कि किस प्रकार पुरुष स्त्री का जो संबंध है, जो प्रेम है, वो प्रेम हमने जो अपने माता पिता में देखा था, या हम जो राम जी और सीता को आदर्श मानकर हम जो पढ़ते हैं, वो आज हमें कहाँ दिखता है?
हम उदाहरण तो देते हैं, लेकिन हम आज कहाँ पाते हैं? तो वो, और शादी भी आजकल कैसे हो जाती है कि बस कहते हैं ना कि लड़का लड़की मान गए तो किसी और का क्या कहना। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, उसे हम नकार देते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस है, उसे नहीं नकारते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी साइंस है, उसे हम नकार देते हैं कि भाई लड़का लड़की मान गया तो क्या ये ग्रह चाल क्या करेगी। लेकिन ग्रह चाल कर रही होती है, वही लोग आगे जाकर उनकी जो उनका विवाह है वो सफल नहीं होता है। तो ये लिखा है भागवत में कि आगे जाके ऐसा ही होगा, एक दूसरे की बात मान के विवाह कर लेंगे और वो फलित भी नहीं होंगे, और जो संबंध होगा वो सिर्फ बस एक अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन के बेसिस पर होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा, ये भी लिखा है उसमें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज घटित हो रही हैं। अब इसमें बात मैं करूं पर्यावरण की, तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम देखते आजकल भी जो मौसम हो रहा है, वर्षा होए जा रही है, मौसम एकदम से गर्मी हो जाएगी, रात में इतनी ठंड हो जाएगी कि कंबल ओढ़ना पड़ जाता है। तो ये सब भी वर्णन है उसमें कि मौसम ऐसा बदलेगा जो सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अगर हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे ऊपर असर पड़ रहा है तो वहाँ पर भी असर पड़ रहा है। इसमें हम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बात कर सकते हैं। स्वामी जी ने इसका जो उल्लेख किया है माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के बारे में। तो ये जो समय का परिवर्तन है, ये केवल मनुष्य पर अपना असर नहीं डाल रहा है, वो पशु पक्षी, आपके पूरा वातावरण, पूरा आपका एटमॉस्फेयर, ये सब पर उसका असर पड़ रहा है। और ये कलयुग जो 12वें स्कंद में जिसका वर्णन है, उसमें ये सब कुछ बहुत बारीकी से लिखा हुआ है। क्योंकि आप श्रीमद् भागवत महापुराण लेके भी आई हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अगर हमें कुछ श्लोक के माध्यम से बताएं कि कैसे उस समय जो बात लिखी गई थी। और क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, अगले 10 साल के बाद भी कोई इस पॉडकास्ट को देखेगा, 20 साल बाद भी कोई इस पॉडकास्ट को देखेगा, तो ये समझ पाएगा कि कैसे बहुत पहले ही भविष्यवाणी, अगर मैं कहूँ तो वो महाभागवत में कर दी गई है। तो अगर आप हमें श्लोक सहित उसका अर्थ बताएं। मैं इस समय इसका 12वें स्कंद का श्लोक कहूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्री कृष्ण जी की बात यहाँ पर करूँ। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, ऐसी चर्चा भी होती है, ऐसी कई थ्योरीज भी हैं कि किस प्रकार जो सतयुग है उसमें जो हमारा जैसे अभी हम कलयुग के लिए बोलते हैं, सतयुग में जिस प्रकार से जो हमारा शत्रु है या जिससे महायुद्ध हुआ वो दूसरे लोक में उपस्थित था, हिरण्यकश्यप। हम फिर त्रेता में आते हैं तो वो पृथ्वी पर ही दूसरी जगह उपस्थित था। भारत में थे राम जी और उधर श्रीलंका, तब तो ये सारा एक ही हिस्सा था, लेकिन दूसरी जगह था, नदी पार करके जाना था। फिर हम द्वापर की बात करते हैं तो अपने ही परिवार में था, मामा थे जिनको मारना था श्री कृष्ण जी को। अब इस समय की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि जो इस समय हमारा जो शत्रु है वो हम खुद हैं। और इसमें मुझे श्री कृष्ण जी की जो बात याद आती है वो है गीता के 6 अध्याय में 5वां श्लोक आता है, उद्रेत आत्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मेव यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। जिसका अर्थ है कि मनुष्य स्वयं ही अपना कल्याण कर सकता है, मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। अब मनुष्य के ऊपर है, क्योंकि भगवान ने तो उसे फ्री विल दे दी है, उसे अपना विवेक दिया है, तो मनुष्य के ऊपर है कि वो अपना शत्रु बनना चुनता है या वो अपना मित्र बनना चुनता है। और जो 12वें स्कंद में बात हुई है, हम सभी कहते तो हैं कि लिखा हुआ है कि ये तो होना ही है। बहुत सारे युवा वर्ग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे वो तो ये सोचेंगे कि लिखा है तो वो हो तो वही रहा है जो लिखा है, हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन ये भी तो लिखा है कि उस समय अगर ये सब हो रहा है तो आपको क्या करना है, हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। उसमें लिखा है कि हमें किस प्रकार नाम संकीर्तन करना चाहिए, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये भी लिखा है उसमें। तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अब ये कलयुग आ गया है, तो हम इसमें काम दूसरों पर डालेंगे। हमें लगता है कि सब कुछ दूसरा व्यक्ति करेगा, हमें नहीं करना। तो अगर नाम जप करें तो मेरे माता पिता कर लें, मेरी पत्नी कर ले, मेरे बालक अच्छे बालक बने, लेकिन मैं अच्छे माता पिता बनूं चाहे ना बनूं। तो ये चीज़ हो गई है।
इसका वर्णन है, लेकिन इसका भी वर्णन है कि हमें नाम जप करना चाहिए, अपने साथ अपने भगवान को लेकर चलना चाहिए, तभी आप अपने मित्र बनेंगे। क्योंकि आप जब अपने अंदर के भगवान के उस अंश को जागृत कर लेंगे, जिसके आप अंश हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि भगवान के अंश कैसे हो सकते हैं। अब जो व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है, वो कैसे भगवान का अंश हो सकता है? क्योंकि उसने अपने अंदर के ईश्वर को जागृत नहीं किया है, वो उसके अंदर सुप्त अवस्था में है, तो वो भगवान तुल्य नहीं है। लेकिन साधुजन जिन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को जागृत कर रखा है, जब आप उनके पास खड़े होते हैं तो उनके आसपास की जो ऊर्जा है आप महसूस करते हैं, वो आप मर्डरर के आसपास नहीं महसूस करेंगे। तो हमें अपना मित्र बनना है, श्री कृष्ण की इस सीख को आगे लेकर जाना है कि हम ही अपने लिए गलत हैं, हमारे अंदर ही ईविल है, हमारे अंदर ही गुड है। तो हमें अपने अंदर के गुड को अवेकन करना है, और वही स्पिरिचुअलिटी होती है।